हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये है एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकी से आंसर कैसे निकालेंगे इसका, वो भी देखेंगे, और एनसीईआरटी में कैसे समझाएं वो भी देखेंगे। तो चुटकी वाला पहले ही देख लेते हैं, भले ही आपको समझ में ना आए, करके देख लेते हैं आपको आता है कि नहीं। मुझे लगता है आधा आ जाएगा, लास्ट का एक स्टेप हो सकता है ना आए आपको, बट आ जाएगा, टेंशन ना लो। देखो यहाँ पे पहले दिया क्या है ये देख लो। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि आप ये देखा करो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आपको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है वो ज़रूरी है, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। देखो पहली चीज़ कह रहा है द शॉपकीपर, यहाँ कह रहा फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन। पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में आपको अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज निकालिए, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालिए, पूरे ट्रांजैक्शन में जितना आपने पे किया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है a VCR and a TV were bought for 8,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit on 8% TV. Find gain and loss percent on a whole transaction. चल समझते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, टेंशन ना लो, इतू सा भी टेंशन ना लो, इतू सा भी बताऊंगा। पहले देखते हैं, देखो बहुत ही मजा आएगा। देखो कह रहा है कि एक वीसीआर और टीवी उसको खरीदा गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे चार्ट बनाते हैं कि एक कुछ खरीदा गया, ब्रॉड किया गया, खरीदा गया। क्या खरीदा गया है? एक वीसीआर खरीदा गया है और एक अपना टीवी खरीदा गया है, हाँ कि ना। कुछ खरीदा गया, एक वीसीआर एक टीवी खरीदा गया। अब देखो दोनों को ब्रॉड फॉर ईच कितना? 8,000 ईच मतलब होता है हर एक को, ईच मतलब हर एक को, मतलब वीसीआर भी 8,000 में खरीदा गया। कितने खरीदा गया? रुपीज 8,000 में वीसीआर भी खरीदा गया, टीवी भी रुपीज 8,000 में खरीदा गया। मेरे बच्चों पता चल रहा है कि नहीं कि वीसीआर को 8,000 में खरीदा गया और टीवी को भी 8,000 में खरीदा गया। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 16,000 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे तो कह रहा है फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा? यही तो होगा, दोनों होगा। बट ये ट्रांजैक्शन किस पे होगा अभी बताते हैं, अभी टेंशन ना लो, अभी तो ये से रब करते हैं, अभी मत लो। फिर कह रहा है जब ये खरीद लिया, खरीदने के बाद इसने बेचा है, और ये जो होगा, ये जो खरीद के लेके आया, इन दोनों, ये क्या है? सीपी है, ये पहली सीपी और ये दूसरी सीपी। ये वाली सीपी है टीवी की, ये वाली सीपी है वीसीआर की। अब देखो, अब कह रहा है ये जो 1000 वाला है वीसीआर, ध्यान से सुना, द शॉपकीपर मेड अ लॉस, उसको घाटा हो गया, 4% का घाटा हो गया वीसीआर पे, मतलब माइनस है 4% का घाटा हुआ वीसीआर पे। इसी तरीके से उसने कहा, ध्यान से बढ़ो, आगे बढ़ो, कह रहा है एंड 8% प्रॉफिट किस पे हो रहा है? ऑन टीवी। कह रहा है एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, मतलब 8% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। फिर क्या कहा? फिर कह रहा है फाइंड करिए गेन लॉस परसेंटेज, फाइंड करिए ऑन होल ट्रांजैक्शन। आपको दोनों ट्रांजैक्शन पे बताना है, मिला के, इन दोनों को मिला के, कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये पूछ रहा। कितना है, ठीक है, कितना है, ध्यान सुनो, कितना है। अब ध्यान सुनो, कन्नू खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन में ये निकाला। अब ध्यान सुनो, यहाँ से क्या करना है? यहाँ से हमको समझ में आ गया ना। यहाँ से देखो चार्ट कितना मस्त बन गया, समझ में आया कि नहीं? कुछ खरीदे क्या? टीवी वीसीआर,
इसको खरीदा कितना 8000 में, इसको खरीदा कितना 8000 में, हाँ कि ना। इस पे हुआ लॉस 4% का, इस पे हुआ गेन कितने 8% का। समझ में आया क्या? आया ना, आया ना। चलो अब यहीं से एनसीईआरटी वाला मेथड स्टार्ट कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में करवाया। क्या करवाया है, क्या करवाया है? पहले इन्होंने टोटल सीपी निकाल दिया। सीपी मतलब क्या कि ये वीसीआर और टीवी मैं कितने में खरीद के लाया, खरीद के कितने में लाया, इन दोनों को एक साथ जो खरीद के लेके आए होते एक साथ, मैं कुछ खरीद के लेके आया हूँ एक साथ, या कुछ भी खरीद के लेके आया हूँ, तो जितने रुपए में मैं खरीद के लाया हूँ उसे सीपी कहते हैं, उसे सीपी कहते हैं। तो बताओ सीपी, टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी वीसीआर और टीवी की? बताओ बताओ ना, क्या हो जाएगी 8000 प्लस 8000 कितनी हो जाएगी, 8000 प्लस 8000 16,000 हो जाएगी। ये हो गई हमारी क्या सीपी हो गई, ये हो गई हमारी सीपी। इसको 1 इक्वेशन दे दो। अब हम कहें, अगर मैं कहूँ कि टोटल एसपी बताओ, एसपी बताओ, एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ, कि अब देखो इसने बेच रहा है 4% के लॉस में और इधर बेच रहा है 8% के प्रॉफिट में। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, 4% निकालना है। 8 का 4% निकालो और इससे माइनस करो, इसमें माइनस कर दो। तो क्या करोगे, अब देखो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे लिखो 4% ऑफ 8000, क्या करोगे 8000 का 4% क्या होता है 4/100 इंटू 8000, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, और क्या हो गया आपका 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 से करो या 8 को 4 करो, 8 32, तो इसका आ गया 32, और फिर ये 1 0 बचा तो 1 0 लिया। 320 रुपीज़ जो है, ये जो 320 रुपीज़ है प्यारे बच्चों, ये सिंबल लगाया है मैंने, ठीक है, रुपीज़ का सिंबल। ये जो 320 रुपीज़ है ना बच्चों, वो क्या है, वो क्या है क्या, ये बताओ। ये लॉस है, ये 4%, देखो ये 4% है, ये सिर्फ मैंने निकाला है 4%, 8000 का 4% इतना होता है, तो 8% कितना हो जाएगा ये बताओ, इसी का डबल हो जाएगा। 4% अगर इतना है तो 8% कितना हो जाएगा, 8% ऑफ 8000 कितना हो जाएगा, ये तो हम दिमाग लगा सकते हैं ना, कितना होगा करके देख लो, कितना होगा, इसका डबल कर दो कितना आ जाएगा 6400। करके देखो, आंसर करके देखो, करेंगे आपके लिए मैं करूँगा। देखो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 8 बचा इधर, 8 बचा, 8 8 64 और ये 0 ये लगा दिया, तो ये 6400 मतलब 640 आएगी। कितना सरल था, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। ये तो चार्ट था हमारा सीधे सीधे इस क्वेश्चन का। इस पे क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ, इस पे हुआ 8% का गेन, हाँ कि ना, गेन हुआ। अब देखो ये जो 4% का लॉस हुआ, ये जो 8% का गेन हुआ, हाँ कि ना। अब देखो इसी 4% को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें पहले वाले में माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है लॉस हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, SP1 मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR मिल जाएगा, SP ऑफ VCR। SP ऑफ VCR मतलब क्या, कितने में उसने बेचा, कितने में बेचेगा, 8000 था, इसमें क्या माइनस कर दूं बताओ, 4% माइनस कर दूं, 4% कितना है 320। चलो ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं SP निकालूं, SP किसकी, टीवी की, तो टीवी में कितना ऐड हो जाएगा 640, क्यों, क्योंकि इसको 8% के गेन में बेचा है, तो कितना हो जाएगा ये 8000 प्लस 64। करके देखो, करके देखो, 8000 में 320 माइनस करो, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 7 कैसे आ गया सर, क्या बता रहे हो 6, और ये हो जाएगा अपना क्या 7 हो जाएगा, तो 7000, ये हो जाएगा 7680, और ये हो जाएगा हमारा ऐड हुआ है तो 8640। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मुझे टोटल SP मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से तो हमें टोटल ये मिल गया था, मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ टोटल SP मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, कितने में मैंने टीवी को, कितने में मैंने टीवी को, और कितने में मैंने VCR को, कितने में टीवी को, कितने में VCR को बेच दिया, दोनों मिला के मैंने कितने पैसे में बेचा,
कितने पैसे में बेचा, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। बताओ कितने में बेचा मैंने, 7,680 का इसको बेचा, 7,680 हाँ, और 7,640 को इसको बेचा। तो इन दोनों को ऐड करो, 7,680 प्लस 8,640 करो ऐड, ये 0 0 हो जाएगा। 8 4 12 12 तो हासिल आए 1, 6 6 12 1 13 13 3 हासिल आए 1, 8 8 16, 16,320 रुपये में मैंने क्या बेच दिया। अब देखो ध्यान से, कन्नू खोल के ये कन्नू खोल लो, ये कन्नू खोलो। अब देखो कि मैंने जो CSP था, देखो ये जो है जो हमारा CP है, CP मतलब कितने में खरीदा। अब यहाँ पे देखो, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है प्राइस कि जितने में मैं सामान खरीद के लाया था दोनों, कितना है यहाँ पे 16,000 रुपये। 16,000 में मैं सामान खरीद के लाया, SP कितना मिला मुझे, मिले 16,320। इतने में मैंने बेच दिया, जितने में मैं खरीद के लाया उससे ज़्यादा में ही मैं बेचा हूँ। यहाँ पे देखो, तो ज़्यादा में बेचा हूँ, तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, प्रॉफिट हुआ है आपको कितना होगा। SP में से ये जो जितना बेचा है मैंने उससे मैं CP को माइनस कर दूंगा, SP है CP माइनस करो, 16,320 में से 16,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 320 रुपये आएगा। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ है मुझे 320 का, प्रॉफिट हुआ है मुझे 320 का, 320 रुपये का मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 320 रुपये हैं, ये जो 320 रुपये हैं, ये 1600 का कितना परसेंट है, क्योंकि होल ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, फाइंड द गेन या लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसका आप निकालिए। तो होल ट्रांजैक्शन हुआ था, होल ट्रांजैक्शन देखो इतना हुआ, ये इधर है हाँ कि ना, इतना तो मुझे मिला ट्रांजैक्शन, तो 6,000 का, मतलब 16,000 का हुआ था। तो होल ट्रांजैक्शन इतना हुआ था, तो अब बताओ कितना आ जाएगा आंसर। अब मुझे यहाँ या ये चीज़ ध्यान रखना कि 320 किसका फाइंड करना है हमें, हमेशा याद रखो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा CP पे होता है, SP पे नहीं, वो CP पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 320, कितने पे प्रॉफिट, किस पे प्रॉफिट हुआ है, जितने पे आप खरीद के लेके आए थे, 16,000 पे प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100 कर दो, ये जीरो कट गया, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ये जीरो और ये जीरो कट गया, मतलब 2 आ गया। ये 2 क्या है, 2% है हमारा प्रॉफिट, 2% क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है प्यारे बच्चों, 2%। ध्यान से देखो, अपनी बुक खोलो, क्या 2% प्रॉफिट आ रहा है, क्या 2% प्रॉफिट आ रहा है, हाँ 2% प्रॉफिट आ रहा है, 2% आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से कि इसमें तो हमारा 4% का प्रॉफिट वो लॉस हो रहा है, इसमें हो रहा है 8% का लॉस। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आएगा हमारा 4। ये जो हो रहा है हमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2%। तो ये बकवास ना करते हुए, क्योंकि ये जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट, वो चीज़ बकवास की बातें हैं। ठीक है, वो ये सब नौटंकी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये सब बकवास है। इधर आओ, ये वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ये नौटंकी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ देखो कितने अच्छे से हुआ, मैंने ये आपको लाइन बाय लाइन, ये इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया। VCR अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। अब लंबा चौड़ा में अगर लिखवा देता इंग्लिश के तरीके से तो वो समझ में शायद ही आपको आएगा, बट जो इससे समझ में आ जाएगा ना, वो शायद उससे आपको आए। लिख के क्या फ़ायदा अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, वो तो आप बुक से देख ही लोगे क्या लिखा है क्या नहीं। ठीक है, बट मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको समझाना भाई साहब कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि 2 आपके पास प्रोडक्ट हैं, उनको 8,000 में ख़रीदा है, एक को लॉस में बेचा, एक को प्रॉफिट में। तो बताओ कितने परसेंट टोटल, अगर मैं टोटल बेच दिया, टोटल में कितना प्रॉफिट होगा टोटल। ठीक है, तो टोटल में हमारा 2% प्रॉफिट होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार कमेंट करना और अपना ख्याल रखना। अगर ना आया हो तो आपको पता ही है, एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना जो मैंने बताया है। अगर रिवाइज़ कर लोगे तो 100% आपको आ जाएगा।
तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इंतज़ार करना, वीडियो जल्दी आएगी। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना मत भूलना।